तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। यहाँ पर आपका मैं बता दूं, आपका कक्षा 11वीं के आप भौतिक शास्त्र के पेपर में यहाँ पे 23 मार्च के पेपर में आपने गर्दा मचा दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा भौतिक शास्त्र के पेपर में यहाँ पर मैंने आपको मैंने आपका ये वीडियो प्रोवाइड कराया था। तो यकीन मानो छात्रों, आपका पूरा का पूरा लगभग आपका 70 से 60 से 70 नंबर के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे आपके आ चुके हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे आपके फिजिक्स का पेपर है, आप मिला सकते हो पूरे क्वेश्चन आपके इससे ऑलरेडी आपके यहाँ पर आपके पिछले फिजिक्स के पेपर में आया था। तो आज मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपका यहाँ पे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। वार्षिक परीक्षा 2022 का आपका कक्षा 11वीं का रसायन का यहाँ पे सेट ए का 100% आपका असली वायरल पेपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पे 100% आपका असली पेपर आप छात्रों यहाँ पे देख सकते हो। सभी प्रश्न घोल पर पी जाना। यहाँ पे 70 में से 70 की गारंटी है, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आज मैं आपको सेट ए दिखाऊंगा और पूरा सेट आपको यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे फ्रंट पेज दिखा रहा हूं। इसका पेपर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, उसके आंसर और पूरा पेपर में आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे सिर्फ आपके ये पेपर और इसका मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन 5 से लेकर आपके 19 तक के पूरे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। और यकीन मानो, यदि आपने ये पेपर पूरा आपने कर लिया तो यहाँ पे आप तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। 28 मार्च के आपके केमिस्ट्री के पेपर में आप यहाँ पे गर्दा मचा दोगे और यहाँ पे टॉपर बन के उभरोगे। तो सबसे पहले जो भी छात्र वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको हर वीडियो का आपको प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके इसमें देखिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 4 तक के इसमें आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलेंगे और इसके बाद आपका 5 से 19 तक का आपको इसमें आंतरिक विकल्प, मतलब कि आपका इसमें क्या है, आपको अथवा सहित आंसर और आपके 5 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन इसमें 2 अंक के, और इसके बाद क्वेश्चन 13 से लेकर 16 तक के आपके यहाँ पे 3 अंक के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और इसके बाद 17 से क्वेश्चन आपका यहाँ पे 17 4 अंकों का होगा। यहाँ पे आपका कितने नंबर का, 4 अंक का। और आपका क्वेश्चन 18वां और 19वां यहाँ पे आपके 5 अंक के क्वेश्चन 150 शब्दों में आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पर पूरे वीडियो का आपको आंसर देते हैं और यहाँ पे धमाल बजाते हैं, गर्दा उड़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है आपका 5वां क्वेश्चन। क्या आता है, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आपका ये 5 आपका प्रश्न नंबर 5 है और आपका ये 2 अंक के क्वेश्चन। यकीन मानो छात्रों, यदि आपने एक के क्वेश्चन यहाँ पर आप रट लोगे तो आपको यहाँ पे सेट ए, सेट बी, सेट सी, डी, ई, एफ आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन आपके हर सेट में आपके यहीं से आएंगे। एक सेट आपको मैं और प्रोवाइड करूंगा, आप 2 सेट तैयार कर लो, इसके बाद आप को एक भी सेट तैयार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप ये क्वेश्चन रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे मोल संकल्पना क्या है, आपको क्वेश्चन 5वें का आपको अथवा क्वेश्चन 2 अंक का क्वेश्चन आपको यहाँ पे अच्छे से इसे रखना है, आपको आंसर यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो आता है आपको यहाँ पर आएगा प्रश्न बैंक के आपकी यूनिट 3 से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कौन सा आना है, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको रट कर जाना है छात्रों। आप यहाँ पे देख लो, परिरक्षण क्या है, आपका इसका प्रभाव, आपके 2 अंक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, इससे याद कर लो पूरा आंसर आपको यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 6 का अथवा देखिए क्वेश्चन आपका आने वाला है आपको ये वाला। क्या लिखा है, आपको इसमें क्वेश्चन दिया गया है किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या
किस प्रकार का परिवर्तित होता है, इस प्रकार का व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। आपको आंसर यहां से लेकर आपको यहां तक करना है। एक एक क्वेश्चन रट लेना, ये मत मानना कि आपने पेपर नहीं दिखाया तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे आपके अलग होंगे, आपका फेक होगा। आपको एक एक क्वेश्चन रट कर जाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां। तो क्वेश्चन में आपका 7वां 2 अंक आने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन NH3 NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों। आपको ये क्वेश्चन आपको याद करना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपको 7 का अथवा आपको NH3 में HNH बंद कोण, PH3 में PH बंद कोण अधिक है, क्यों। आपको आंसर ये वाला आपको रट कर जाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 8वां आता है। तो क्वेश्चन आपका 8वां यहाँ पे आने वाला है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन क्या है। आपको आंसर यहाँ पे आपका 2 का क्वेश्चन, आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ पे पूरा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक ही आएगा, क्या आएगा, या तो आपको क्रांतिक दाब आएगा या फिर क्रांतिक ताप आएगा या फिर आपका क्रांतिक आयतन। आपको यहाँ पे तीनों आपको याद करके जाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको इसके अथवा का, यहाँ पे आकार बदलने पर गुब्बारा ऊंचाई पर जाने पर बड़े हो जाते हैं, क्यों। आपको ये क्वेश्चन 8 का आपका अथवा का आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से बैलून में लचीलापन अधिक होता है तथा उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हवा के दाब के कारण होता है, इसलिए गुब्बारे पर ऊंचाई पर जाने पर बड़े हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 9वां क्वेश्चन। तो इस यूनिट में आपका यहाँ पे आने वाला है क्वेश्चन 9वां। आपको यहाँ पे संयुग्मित अम्ल क्षार युग्म क्या है। आपको क्वेश्चन 2 अंक का आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आपका था क्वेश्चन ये वाला, ओस्टवाल्ड का तंत्र का आपका यहाँ पे नियम क्या है। आपको इसे यहाँ पे छोटा सा आंसर है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना पड़ेगा। इसके बाद चलिए चलते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। तो 10वां क्वेश्चन आपका आने वाला है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए। आपको यहाँ पे पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम अभिक्रियाशील है, क्यों। आपको यहाँ पे बताना है। 2 अंक का ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे यहाँ तक आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद आपका इसके अथवा क्वेश्चन आपको जो आने वाला है आपको मैं दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन आपका आने वाला है, देखिए यहाँ पे BeCl2 में वायु में धूम्र देता है, आपको क्यों। आपको आंसर यहाँ पे 2 अंक का आपको 10वां अथवा आपको आंसर यहाँ तक करना है। और वीडियो को दिल से यहाँ पर लाइक करना, छात्रों बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर आपका यहाँ पे पेपर्स और उसका सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे प्रश्न बैंक से देते हैं। तो एक एक क्वेश्चन रट लेना, यकीन मान लो आपसे ऐसे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 12वां। तो 11वां और 12वां क्वेश्चन आपका इकाई 12 से आने वाले हैं। आपके यहाँ पे 2 अंक क्वेश्चन 2 आएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आने वाला है क्वेश्चन, ज्यामितीय समव्यवस्था का कारण क्या है। आपको यहाँ पे आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन 11 का आपका अथवा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव और आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के आपको 2 अंतर, आपको 2 अंक क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पे 2 पॉइंट में आपको आंसर तैयार करके जाना पड़ेगा। इसके बाद आपके इसमें 4 क्वेश्चन टोटल आएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अथवा सहित आपको कार्बोकेटाइन की संरचना आपको समझाना है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सेट कोई भी हो आपका क्वेश्चन इसी से आएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 12वां का अथवा देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या है। आपको यहाँ पे उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसके बाद आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां। तो 13वां क्वेश्चन आपको जो आने वाला है आपका यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। देखिए आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे देखिए सिंपल सा 5 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन आपके 2 अंक के कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पे 13 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन 3 अंक के अब आने वाले हैं। तो चलिए आपके यहाँ पे 3 अंक के क्वेश्चन यहाँ पे अब हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन, देखिए आपको यहाँ पे हुंड का आपका नियम को आपको अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहते हैं। आपको ये आंसर करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे 3 अंक क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसे कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे 13वें का आपका अथवा क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसका कुवर्ती रूप आपको लिखना पड़ेगा। तो पूरा आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको सूत्र और आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका आने वाला है 14 नंबर में आपको यहाँ पे आएगा, तापक्रम का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पृष्ठ तनाव, श्यानता और द्रव में आपको वाष्प दाब, ठीक है। तो आपको आंसर पहला आपको पृष्ठ तनाव आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ पे श्यानता, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे द्रव के वाष्प दाब, आपको ये आपको चित्र भी आपको बना देना है। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन, गैसों में भरी जाने वाली बोतलों को गर्मियों में पानी के अंदर क्यों रखा जाता है। आपको ये 14 का आपको अथवा का आंसर 3 अंक का आपको आंसर यहाँ तक और इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर यहाँ तक करना पड़ेगा। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15।
तो यहाँ पे आपका वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 3 अंक का आपको देखिए क्वेश्चन 15 साम स्थिरांक केपी व केसी में आपको संबंध स्थापित करना है। 100% आपका यहाँ पे हर सेट में ये क्वेश्चन आपका छपने वाला है। 3 अंक क्वेश्चन पूरा आपको प्रॉपर आपको आंसर लिखना पड़ेगा यहां से लेकर आपको यहां तक, और इसके बाद आपको ये क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 15 का आपको अथवा क्वेश्चन आपको ली सातिली का सिद्धांत क्या है, इस पर सिद्धांत का उपयोग करते हुए अभिक्रिया पर ताप दाब और सांद्रण का प्रभाव करना है। आपको आंसर यहाँ पे करना है आपको सातिली का नियम, और इसके बाद सांद्रण में परिवर्तन का प्रभाव, इसके बाद दूसरा ताप परिवर्तन में प्रभाव, और आपको यहाँ पे इसके बाद देखिए आपको आंसर यहाँ पे प्रॉपर आपको आंसर करना पड़ेगा। 3 अंक क्वेश्चन है, आपको उसी के आधार पर यहाँ पे पूरा आंसर आपको याद करना पड़ेगा। जितना आपको याद हो जाए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आंसर इसमें बहुत बड़ा आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आता है 16वां क्वेश्चन, यहाँ पे बेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करेंगे, नाइट्रोबेंजीन, टॉलुइन और आपका यहाँ पे एसिटोफिनान। ये क्वेश्चन आपका 16 आपको 3 अंक क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद 16 का आपका यहाँ पे आपका देखिए लास्ट आपका इकाई है, आपको इसमें क्वेश्चन आएगा आपका अथवा का आपको आप निम्नलिखित में यौगिकों को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे, एथाइन, सोडियम बेंजोएट, फिनॉल और आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो आंसर छोटा सा है, आपको आंसर यहीं तक करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17वां। तो चलिए आपको यहाँ पे 17वां और आपको यहाँ पे आपको मैं 18वां क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको 17वां क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आपका हेन्स का नियम आपको उदाहरण देकर आपको समझाना है। ये क्वेश्चन देख लो और इसका आंसर पूरा आपको यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके बाद आपका ये वेरी मोस्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन हर सेट के लिए। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, और इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ तक। ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका 17 का अथवा क्वेश्चन यहाँ पे एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक आपको सार्थकता ज्ञात करना है। आपको ये आंसर पहला देखिए भौतिक सार्थकता आपको यहाँ तक आपको आंसर कर देना है, और वीडियो को दिल से लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लगातार यहाँ पे हर वीडियो के आपको प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आपको यहाँ पे लास्ट आपका यहाँ पे 18वां क्वेश्चन। तो देखिए आपको यहाँ पे 18वां क्वेश्चन जो आएगा आपका यहाँ पे 18 और आपका 19 यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है आपको यहाँ पे 5 अंक के क्वेश्चन। इसमें आपके 18 और 19 दो क्वेश्चन आपके 5 अंक के आने वाले हैं। 150 आपका शब्द सीमा। तो चलिए आपको यहाँ पे 18वां और 19वां दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 18वां क्वेश्चन आपको ये वाला आएगा, निम्नलिखित में स्पीशीज में तारांकित तत्वों की ऑक्सी कारक संख्या ज्ञात करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां 5 क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ पे पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे, सभी के आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपको इसके अथवा का देखिए क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ पे CSNEI यानी आयोडीन और फ्लोरीन में ऐसे तत्व की पहचान कीजिए जो केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। आपको ये क्वेश्चन लिखा है सब पूरा क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका लास्ट आता है 19वां। तो ये आएगा आपका 11वां यूनिट से क्वेश्चन आपका आने वाला है। अपर रूप क्या है, कार्बन के दो अपर रूप आपको ग्रेफाइट की संरचना और इसका आपको चित्र बनाना है, और दोनों अपरूप में भौतिक गुणों में क्या आपको संरचना का क्या प्रभाव पड़ता है। आपको आंसर यहाँ सिंपल तरीके से करना है, और इसके बाद पहले आपको यहाँ पे हीरा के बारे में इसका संरचना आपके, इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेफाइट के बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे आंसर यहाँ तक करना पड़ेगा। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को समझाइए, अक्रिय प्रभाव, अपर रूप, श्रृंखलन। आपको यहाँ पे पहला आपको आंसर यहाँ तक, और इसके बाद अपर रूप, और इसके बाद आपको यहाँ पे श्रृंखलन। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे टोटल आपके 19 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और आई होप यहाँ पे छात्रों आपने आज के इस पेपर में यहाँ पर टोटल आपके 19 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। 100% आपका असली 12 पेपर, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है। यदि आप टॉपर्स बनना चाहते हो भाई साहब कि हम भी यहाँ पे 70 में से 70 नंबर लेकर आए, तो एक एक क्वेश्चन रट लेना, गांठ बांधकर अभी से रटना स्टार्ट कर दो यहाँ पे। और सबसे पहले आपको यहाँ पे लास्ट में आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।